ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हल्द्वानी बनभूलपुरा में आज से रेलवे की भूमि का सर्वे, प्रशासन ने की तैयारियां। सीएम धामी ने की आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्वास से जुड़े कार्यों की समीक्षा, बोले प्रभावितों की मदद करना धामी सरकार की जिम्मेदारी। सरकार गिरने की पीड़ा को आज तक नहीं भूले हरीश रावत, कहा भाजपा व जनता दोनों को ही भुगतना पड़ा खामियाजा। दून अस्पताल के भवन की तीसरी मंजिल पर चढ़ा युवक, कूदने की दी धमकी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास की संबंधित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से जनपदों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान एवं राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी भी प्राप्त की। सीएम धामी ने कहा कि भू संकलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाए और सभी अधिकारी आपदा की चुनौतियों का आपसी समन्वय से सामना करें। आपदा प्रभावितों की मदद करना सरकार की प्राथमिकता है। और बैठक के बाद प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल स्थिति सामान्य है और जिन जिन जगहों पर भू संकलन और आपदा की स्थिति है वहां पर स्थिति को दुरुस्त करने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां भूस्खलन हो रहा है उस पर निगरानी रखी जाए और जहां जहां आवश्यकता है उसकी जांच कराई जाए। तो उसके क्रम में उत्तरकाशी में जो भूस्खलन की घटना अभी 2 दिन पहले प्रकाश में आई है, संज्ञान में आई है, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी आदेश निर्गत किए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2016 में अपनी सरकार गिरने के दर्द को आज तक नहीं भूले हैं। वो अपनी सरकार गिराने वालों को माफ करने के मूड पे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अक्सर बयान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपना वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि 2016 में हमारी सरकार गिराने का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। 2016 में सरकार गिराने का प्रयास किया गया और कुछ बड़े बड़े लोग पार्टी से टूटकर चले गए और उनके इस कदम से अकेले हरीश रावत को ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बल्कि इसका खामियाजा, कहा भाजपा व जनता दोनों को ही भुगतना पड़ा खामियाजा। 2016 में हमारी सरकार गिराने का कुप्रयास हुआ। लोग पार्टी से टूट करके गए, बड़े बड़े लोग। उससे अकेले हरीश रावत को नुकसान नहीं हुआ। हरीश रावत जो एक ऐसे घर का बेटा है जिसकी मां को अपने पति के अंतिम शव यात्रा के लिए, उनके कफन की व्यवस्था के लिए 2 घरों में पैसा मांगने के लिए जाना पड़ा हो बेटे का हाथ पकड़कर। यदि उनके मायके से सहायता नहीं आती तो शायद वो मनमाफिक तरीके से अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाती। मगर प्रश्न मेरा नहीं है। मैंने कुछ खोया, निश्चित तौर पर खोया। कांग्रेस ने भी कुछ खोया, निश्चित तौर पर खोया। लेकिन उत्तराखंड ने भी कुछ खोया। स्वयं दल बदलुओं के नेता ने भी कुछ खोया। डोईवाला स्थित सिपेट के छात्रावास के छात्र कई दिनों से खाने की गुणवत्ता को लेकर कॉलेज प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन आज छात्रों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब छात्रों के खाने में दोबारा कीड़े मिले, जिसके बाद छात्रों द्वारा फूड इंस्पेक्टर सहित कई अन्य अधिकारियों को सूचना दी गई। आज शुक्रवार को क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर कॉलेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे और अनाज के सैंपल लेकर निरीक्षण के लिए लैब भेजे गए। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें काफी समय पहले से ऐसा खाना मिल रहा है, खाने में कीड़े आ रहे हैं। वहीं कॉलेज के कुलपति अभिषेक राजवंश का कहना है कि छात्रों ने जैसे ही खाने की खराब गुणवत्ता की शिकायत की, अंतिम संचालक को निर्देशित कर छात्रों की शिकायत का संज्ञान दिया गया है। कैंटीन में जब भी बच्चों की जो भी कंप्लेन आती हैं, शिकायतें आती हैं, तत्काल प्रभाव से बीटीसी प्रभारी या उनके हॉस्टल इंचार्जेस को निर्देशित किया जाता है कि उसको तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई इस पर करें ताकि सुधार किया जा सके।
खाने में वर्तमान में कोई परेशानी आती है तो इमीडिएटली उसको खाने को रिपेयर, उसको दोबारा बनाया जाए या उनको बच्चों को अच्छे तरीके से खाना खिलवाया जाए, ये किया जाता है। अगर कभी कोई उनको कुछ शिकायत भी आती है जिसका समाधान तत्काल प्रभाव से हो सकता है, अगर दोपहर की शिकायत है, दोपहर की शिकायत को दोपहर में ही या शाम तक वो ऑलरेडी दूर हो चुकी होती है, क्योंकि खाना रोज़ तीनों समय ताज़ा बनता है। जब तीनों समय ताज़ा खाना बनता है तो तीनों समय बनने में जो भी परेशानी आती है उसमें निपटान की जा सकती है। अभी भी जो कंप्लेन आप आई हुई है उसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई को निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि बच्चों की समितियां, बच्चों को बैठा के मॉनिटरिंग को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे द्वारा आज शुक्रवार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण हुई भूमि का सर्वे शुरू किया जा रहा है। ये वही बनभूलपुरा क्षेत्र है जहां फरवरी में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की गई थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर धर्म विशेष के लोगों द्वारा अतिक्रमण करके 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने का हाईकोर्ट द्वारा 2022 में आदेश दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। रेलवे द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा बनभूलपुरा में जो रेलवे भूमि है उसका सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे टीम में राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। उसी क्रम में 6 टीमें गठित की गई हैं। उसमें हमारे जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर निगम, बाल विकास के साथ साथ राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ टीमें गठित की गई हैं और कल से ये 6 टीमें सर्वे का कार्य इसको प्रारंभ करें। भराड़ीसैंण में संपन्न हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा था कि कुछ उद्योगपति उत्तराखंड में 500 करोड़ रुपए खर्च कर भाजपा सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। विधायक के इस बयान पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार गिराने की साजिश वाले बयान को बेहद गंभीर बताया। निशंक का कहना है कि इस मामले की हर हाल में जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर निशंक की प्रतिक्रिया खूब वायरल हो रही है। इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा लगाए गए आरोपों पर चिंता जता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने न सिर्फ पुलिस प्रशासन की भूमिका बल्कि उसकी कार्यप्रणाली पर भी तीखे हमले बोले। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से 500 करोड़ रुपए में धामी सरकार गिराए जाने के षड्यंत्र का खुलासा किया, उसको लेकर उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अब उमेश कुमार और पूरी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पिछले दिनों रमेश पोखरियाल निशंक ने पत्रकार वार्ता में इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए उमेश कुमार को सवालों के घेरे में रखा और कहा कि प्रामाणिकता के साथ उनको अपनी बात सिद्ध करनी चाहिए थी। वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अब बीते रोज त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मैदान में कूद गए और उन्होंने मसूरी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उमेश कुमार विश्वसनीय नहीं है, ये प्रकरण बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं प्रदेश में, उसको लेकर भी वो अपनी ही सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली पर तीखे हमले किए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों के घोटाले को लेकर 22 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के कई मंत्री और उनके करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, जिस कारण सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, जिसको वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं गोल्डन फॉरेस्ट के सरकार के ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सरकार जल्द ही इसकी जांच कराएगी और समस्त भूमि जो इसके द्वारा कब्जा की गई थी उसको मुक्त भी कराएगी। साथ ही सरकार के मंत्री और अन्य लोगों की मिली भगत पर सुबोध उनियाल ने कहा कि जिनका इससे लेना देना है, डरने की आवश्यकता उनको ही है। अभी कुछ जांच में आया है कि जान में अभी मुझे भी पढ़ने को मिला कि गोल्डन फॉरेस्ट में तमाम सरकारी जमीन पे कब्जा किया तो सरकार उसका परीक्षण कराएगी और जो सरकारी जमीन। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में आज भी पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आम जन को हो रही परेशानी की खबरें आए दिन सुनने को मिलती है। वहीं आज ताजा मामला सामने आया है कि न्यू कैंट रोड हाथीबड़कड़ा स्थित महाकाली मंदिर परिसर के भीतर और आसपास बरसात में 4 फीट तक पानी भर जाने से मंदिर को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जलभराव के कारण मंदिर खतरे की जद में आ गया है। महाकाली मंदिर के अध्यक्ष
डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि मंदिर के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक नाला बनाया गया, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस व कॉलोनी का बरसात का व अन्य गंदा पानी आता रहता है। वहीं समिति के अध्यक्ष ने बताया कि संबंधित विभाग द्वारा यहां पर जो भी नाले बनाए गए हैं उनके निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसका खामियाजा आज मंदिर समिति को भुगतना पड़ रहा है और मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। ये समस्या इस बरसात में ज़्यादा हुई है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सड़क के एक पार नाला बना, उस नाले में सर्वे ऑफ इंडिया का, सर्वे ऑफ इंडिया कॉलोनी का दोनों का पानी आता है, लेकिन उस नाले की निकासी की व्यवस्था सड़क के इस पार मंदिर के सामने एक बना हुआ नाला है उसमें डाली गई, लेकिन जो मंदिर के सामने नाला बना वो भी पूरा नहीं बना, अधूरा बना है। उस कारण से उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। उसकी निकासी की एक पुरानी व्यवस्था मंदिर के बगल में एक प्लॉट था, उस प्लॉट में जाने वाले पुराने नाले में थी। उसमें उस भूस्वामी ने उसमें नाला बंद कर दिया। नाला बंद करने के कारण अब वहाँ पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं। शमी टीम इंडिया में लौटने से पहले रणजी ट्रॉफी में बंगाल की टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल इस खबर ने शमी के चाहने वालों और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह भर दिया है। छैया छैया और मुन्नी बदनाम जैसे गानों से सुर्खियां बटोरने वाली मलाइका अरोड़ा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भले ही वह फिल्मी दुनिया में अभिनेत्री बनने आई थी, लेकिन फैशन दीवा के रूप में उन्होंने नाम कमाया। वहीं एक्ट्रेस मलाइका 50 साल की हैं, लेकिन उनके चेहरे का नूर 20 साल की लड़की को टक्कर देता है। चाहे ट्रेडिशनल हो या फिर वेस्टर्न, मलाइका अरोड़ा हर लुक में एक हसीन परी नजर आती है। हाल ही में मलाइका अरोड़ा बीते एक दिन एक इवेंट में नजर आई, जहां वह येलो कलर के कोट सेट पहनकर पहुंची। मलाइका जैसे ही कार से उतरी, येलो ड्रेस में उनका जादू हर ओर बिखर गया। उनका आउटफिट शानदार नजर आ रहा था। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।